हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। जो भी जाओगे बढ़िया होंगे। और इस वीडियो में हम लोग आरडीएक्स के बारे में देखेंगे। आखिर आरडीएक्स क्या होता है, इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले बात करें आरडीएक्स, अनुसंधान विभाग विस्फोटक एवं रॉयल डिमोलिशन विस्फोटक का संक्षिप्त नाम एवं हेक्सोजेन, अन्य नामों में इनको CH2N2O2 3 सूत्र वाला एक कार्बनिक यौगिक है। यह सफ़ेद, गंधहीन, स्वादहीन होता है, जिसे विस्फोटक के रूप में व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाता है। रासायनिक रूप से इसे HMX के साथ नाइट्रोमाइन के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जो TNT की तुलना में अधिक ऊर्जावान विस्फोटक है। इसका द्वितीय विश्व युद्ध में व्यापक रूप से उपयोग किया गया था और सैन्य अनुप्रयोगों में भी इसका यूज किया गया था। आरडीएक्स का उपयोग अक्सर अन्य विस्फोटकों और प्लास्टिसाइजर एवं फ्लेमोटोमाइजर डेंसिटाइजर के साथ मिश्रण में किया जाता है। यह C4 प्लास्टिक विस्फोटक में विस्फोटक एजेंट और सेमेटेक्स के एक प्रमुख घटक है। यह भंडारण में स्थित और इसे सैन्य उच्च विस्फोटकों में सबसे ऊर्जावान और तेज माना जाता है, जिसका सापेक्ष प्रभावशीलता कारक 1.60 है। इसके नाम की बात करें तो आरडीएक्स को आमतौर पर साइक्लोनाइट हेक्सोजेन, विशेष रूप से रूसी, फ्रेंच और जर्मन प्रभावित भाषाओं में T4 रासायनिक रूप से साइक्लोमेट्रोथिलीन ट्राइट्रामाइन के रूप में भी जाना जाता है। 1930 के दशक में रॉयल और सैनिक उल्विच ने जर्मन यू बोट्स के खिलाफ उपयोग करने के लिए साइक्लोनाइट की जांच शुरू की, जिसे मोटे पतवारों का साथ बनाया जा रहा था। लक्ष्य TNT से अधिक ऊर्जावान विस्फोटक विकसित करना था। सुरक्षा कारणों से ब्रिटेन ने साइक्लोनाइट को रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोसिव आरडीएक्स कहा। आरडीएक्स शब्द संयुक्त राज्य अमेरिका में 1946 में दिखाई दिया। यूनाइटेड किंगडम में आरडीएक्स एवं आधिकारिक शीर्षक का उपयोग करने के लिए आरडीएक्स, इसमें लेखक, प्रबंध, रसायन, ROFM, ब्रिजवाटर रासायनिक अनुसंधान और विभाग विकास, उल्विच और रॉयल ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज के निदेशक विस्फोटक थे। फिर से इसे केवल आरडीएक्स के रूप में संदर्भित किया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान आरडीएक्स का व्यापक रूप से उपयोग किया गया था, अक्सर टॉरपेक्स, कॉम्पोजिशन B, साइक्लोटॉल और H6 जैसे TNT के साथ विस्फोटक मिश्रण में। आरडीएक्स का इस्तेमाल पहले प्लास्टिक विस्फोटकों के रूप में किया गया था। डेम्स्टर्बर्ग रेड में इस्तेमाल किए गए बाउंसिंग बम डेप्थ चार्ज में प्रत्येक में 6600 पाउंड, बॉन्ड्स वॉलिस द्वारा डिजाइन किए गए टोल बॉय और ग्रैंड स्लैम बम में भी टॉरपेक्स का इस्तेमाल किया गया था। ऐसा माना जाता है कि आरडीएक्स का इस्तेमाल आतंकवादी साजिशों सहित कई बम विस्फोटकों के रूप में किया जाता है। आरडीएक्स कई सामान्य सैन्य विस्फोटकों का आधार है। आरडीएक्स और प्लोसाइनिक मोम से युक्त दानेदार विस्फोटक जैसे रचना से आरडीएक्स 0.95 से 1.50% एस्टेरिक एसिड के साथ लेपित किया जाता है। सैन्य प्रयोगों के बाहर आरडीएक्स का उपयोग संरचनाओं को गिराने के लिए नियंत्रित विध्वंस में भी किया जाता है। अमेरिका राज्य रोड आइलैंड में जेम्सटाउन ब्रिज का विध्वंस एक ऐसा उदाहरण था, जहां स्पेन को हटाने के लिए आरडीएक्स आकार के चार्ज का इस्तेमाल किया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध में दोनों पक्षों द्वारा आरडीएक्स का इस्तेमाल किया गया था। अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान प्रति माह लगभग 15,000 लंबे टन और जर्मनी ने प्रति माह लगभग 7100 टन का उत्पादन किया। आरडीएक्स के प्रमुख लाभ ये थे कि इनमें प्रथम विश्व युद्ध में इस्तेमाल किए गए TNT की तुलना में अधिक विस्फोटक शक्ति थी और इसके निर्माण के लिए अतिरिक्त कच्चे माल की आवश्यकता नहीं थी। आरडीएक्स की रिपोर्ट 1898 में जॉर्ज फ्रेडरिक हेनिंग ने की, जिन्होंने केंद्रित नाइट्रिक एसिड के साथ हेक्सामाइन के नाइट्रोलिसिस द्वारा इसके निर्माण के लिए एक जर्मन इस पेटेंट में आरडीएक्स के चिकित्सा गुणों का उल्लेख किया गया। हालांकि 1916 में हेनिंग द्वारा प्राप्त 3 और जर्मन पेटेंट ने धुआं रहित प्रणोदकों में इसका उपयोग प्रस्ताव किया। जर्मन सेना ने 1920 में इसके उपयोग की जांच शुरू की। इसे हेक्सजेन के नाम से जाना गया था। तब एडमंड वार्नहर्ज ने जर्मन नागरिक के रूप में वर्णित किया और हेक्सोमेथ्लोट्राइमाइन को नाइट्रेट करके आरडीएक्स के निर्माण का वर्णन किया। ब्रिटिश पेटेंट दावों को नाइट्रोजन द्वारा आरडीएक्स का निर्माण अन्य विस्फोटकों के साथ एवं उसके बिना उपयोग बर्स्टिंग चार्ज के रूप में और आरंभकर्ता के रूप में उपयोग शामिल था। अमेरिकी पेटेंट दावा आरडीएक्स युक्त एक खोखले विस्फोटक उपकरण एवं आरडीएक्स युक्त डेटोनेटर कैंप के उपयोग के लिए था। 1930 के दशक में जर्मनी ने बेहतर उत्पादन विधियाँ विकसित की। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने कोड नामों W साल्ट, SH साल्ट, K मेथड, E मेथड और का मेथड का इस्तेमाल किया। ये नाम आरडीएक्स के विभिन्न रासायनिक मार्गों के डेवलपर्स की पहचान का प्रतिनिधित्व करते थे। W मेथड को 1934 में वेलफ्रॉम द्वारा विकसित किया गया था और आरडीएक्स को कोड नाम W/ दिया गया था।
इसमें सल्फेमिड एसिड, फॉर्मल्डिहाइड और नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल किया गया था। एसएच सॉल्ट था जिन्होंने 1937 और 38 में हेक्सोमाइन में नाइट्रोलिसिस पर आधारित एक बैच प्रक्रिया विकसित की। नेफलर के मेथड में हेक्समाइन नाइट्रिक एसिड प्रक्रिया में अमोनियम नाइट्रेट को शामिल किया था। एबेल द्वारा विकसित ई मेथड नीचे वर्णित रॉस और रिसेलर प्रक्रिया के समान साबित हुई। के विधि जिसे नेफलर द्वारा विकसित किया गया था नीचे वर्णित बैचमैन प्रक्रिया के समान निकली। आरडीएक्स में नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होती है और ऑक्सीजन से कार्बन का अनुपात भी अधिक होता है। दोनों N2 और CO2 के निर्माण के लिए विस्फोटक क्षमता को इंगित करते हैं। आरडीएक्स को बंद करके और कुछ परिस्थितियों में विस्फोटक संक्रमण DTT से गुजरना पड़ता है। यह लगभग 170 डिग्री सेल्सियस पर विघटित होना शुरू हो जाता है और 204 डिग्री सेल्सियस पर पिघल जाता है। कमरे के तापमान पर यह बहुत स्थिर है। यह विस्फोटक होने के बजाय जलता है, केवल एक डेटोनेटर से विस्फोटक करता है। छोटे हथियारों की आग से भी अप्रभावित रहता है। यह गुण इसके उपयोगी सैन्य विस्फोटक बनाता है। यह पेंट्रोथ्रिथिल टेट्रानाइट्रेट से कम संवेदनशील है। समान स्थितियों में आरडीएक्स की असंवेदनशीलता का आंकड़ा ठीक है 80 आरडीएक्स संदर्भ बिंदु को परिभाषित करता है। आरडीएक्स निर्वात में उदात्त हो जाता है जो कुछ अनुप्रयोगों में इसके उपयोग को प्रतिबंधित या रोकता है। आरडीएक्स जब हवा में विस्फोट होता है तो प्रति इकाई भार टीएनटी की तुलना में लगभग 1.5 गुना और प्रति इकाई आयतन में लगभग 2.0 गुना विस्फोट ऊर्जा होती है। आरडीएक्स पानी में घुलनशील है। 25 डिग्री सेल्सियस तापमान पर इसकी घुलनशीलता 0.05975 ग्राम लीटर है। पदार्थ की विषाक्तता का अध्ययन कई वर्षों से किया जा रहा है। आरडीएक्स ने इसे निगलने वाले सैन्य क्षेत्र के कर्मियों में ऐंठन पैदा किए हैं। इसे गोला बारूद बनाने वाले कर्मचारियों के निर्माण के दौरान इसकी धूल को सांस में लेने से ऐंठन है। यूरोपीय गोला बारूद निर्माण संयंत्र में आरडीएक्स की विषाक्तता के कारण कम से कम एक मौत हुई। वियतनाम युद्ध के दौरान दिसंबर 1968 से दिसंबर 1969 तक कम से कम 40 अमेरिकी सैनिकों को C4 के नशे से अस्पताल में भर्ती कराया गया। C4 का इस्तेमाल अक्सर सैनिक द्वारा भोजन को गर्म करने के लिए ईंधन के रूप में किया जाता है और भोजन को आमतौर पर उसी चाकू से मिलाया जाता था जिसका इस्तेमाल जलने से पहले C4 को छोटे टुकड़ों में काटने के लिए किया जाता था। सैनिक या तो धुएं को अंदर लेने के कारण या चाकू से चिपके हुए कई छोटे कणों के पके हुए भोजन में जमा होने के कारण निगलने के कारण C4 के संपर्क में आ जाता। लक्षणों में मतली, उल्टी, सामान्यकृत दौरे और लंबे समय तक पोस्टिकल भ्रम और भूलने की बीमारी शामिल थी जो विषाक्त एन्सेफेलोपैथी का संकेत देता था। आरडीएक्स की मौखिक विषाक्तता उसके भौतिक रूप पर निर्भर करता है। चूहों में LD5 बारीक चूर्ण वाले आरडीएक्स के लिए 100 मिलीग्राम किलोग्राम और मोटे दानेदार आरडीएक्स के 300 मिलीग्राम और किलोग्राम पाएगा। प्लास्टिक विस्फोटक रूप में आरडीएक्स की 84.82 मिलीग्राम किलोग्राम खुराक किलोग्राम शरीर के वजन के लिए अंतर्ग्रहण के बाद स्टेटस एप्लोटिपकस के अस्पताल में भर्ती एक मानव बच्चे का मामला सामने आया था। पदार्थ में कम से कम मध्य विषाक्तता होती है और इसे संभावित मानव कनोरसिस वर्गीकरण के साथ वर्गीकृत किया गया है। यह मनुष्यों में किडनी विष के रूप में जाता है और केंचुओं और पौधों के लिए अत्यधिक जहरीला होता है। इस प्रकार सेना के परीक्षण रेत जहां आरडीएक्स का भारी उपयोग किया गया था उन्हें पर्यावरणीय उपचार से गुजरना पड़ सकता है। 2017 के अंत में प्रकाशित शोध द्वारा चिंता व्यक्त की गई जो दर्शाता है कि इस मुद्दे को अमेरिकी अधिकारियों द्वारा सही ढंग से संबोधित नहीं किया गया था। आरडीएक्स को इसकी विषाक्तता के कारण कीटनाशक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। आरडीएक्स को सीवेज कीचड़ में मौजूद जीवों के साथ फंगस, फेनरोचोट, क्राइसोफोरियम द्वारा विघटित किया जाता है। जंगली और ट्रांसजेनिक दोनों पौधे मिट्टी और पानी से विस्फोटों को फाइटोमेडिएट कर सकते हैं। तो ये था आरडीएक्स के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। आपको कैसे लगी कमेंट करके बताएंगे। जल्दी मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।